फ्रेंड्स, एनएमसी बिल 2019 के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है। सभी राज्यों में लागू हो सकता है एनएमसी बिल 2019, किस तरह से, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। मैंने 4 महीने पहले भी एनएमसी बिल 2019 के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इसके लागू होने के चांसेस है, बशर्ते ये कि अभी से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट में करते हैं कि सर आप स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं करते या आप नेगेटिव बातें बताते हैं। बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है। मैं भी उस तरह की वीडियोस बना सकता हूं कि आपको दिलासा दे दूं कि एनएमसी बिल 2019 लागू हो जाएगा, कट ऑफ इतना लो हो जाएगा, सबको सीट मिल जाएगी। इस तरह की वीडियोस मैं भी बना सकता हूं, लेकिन मैं बनाता नहीं हूं। मैं रियलिटी की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता हूं। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, मैंने एक हफ्ते पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि क्या हो सकता है एनएमसी बिल 2019, जब मध्य प्रदेश ने अपना नोटिस निकाला था। मैंने बताया था और आपने देखा होगा कि ट्वीट से झारखंड ने भी बोल दिया कि हम एनएमसी बिल 2019 लागू करेंगे। ठीक है, तो ट्वीट हो रहा है, कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन मैंने जो बोला था कि अगर आप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को साथ में बैठा के बात नहीं करेंगे और डीजीएमई केवल नोटिस निकाल देगा, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है कि यहाँ पर जो प्राइवेट और डीम्ड है वो कोर्ट जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट चले आएंगे, क्योंकि जब तक आप एक कॉमन ड्राफ्ट पे बात नहीं होगी या ड्राफ्ट बन के नहीं आएगा डीजीएमई के पास या डीजीएमई उसको अप्रूव नहीं करेगा, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारे स्टेट और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल दें और उसका खामियाजा क्या होगा कि कोर्ट में चला जाएगा मैटर। इसी तरह से केरला और तमिलनाडु का मैटर है, कर्नाटका में स्टे लग गया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस आपको दी जाती हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इम्प्लीमेंट होना होगा तो कम से कम एक कॉमन ऑर्डर आना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए फिर एनएमसी की तरफ से आ जाए, भाई ऑडिटिंग करा दीजिए। मीन्स जैसे प्राइवेट और डीम्ड ये कह रहे हैं कि 50% सीटें अगर हम लो फीस पे देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो प्रॉफिट उनका ऑडिटिंग करा दीजिए कि क्या एक्चुअल में उनका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़े इस मैटर में, कि सुप्रीम कोर्ट को एक कॉमन इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या कॉमन जजमेंट देना चाहिए, जिससे कि सभी स्टेट के जो डीम्ड और प्राइवेट हैं वो उसको फॉलो करें। अब ये सारी बातें आपको काउंसलिंग से पहले सोचनी चाहिए थी। अब जब काउंसलिंग है तो सभी बोल रहे हैं कि हम एनएमसी बिल लागू कर देंगे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया है। अगर देखा जाए तो किसी ने ना कंसल्ट किया है, ना ही किस तरह से ड्राफ्ट आएगा क्या आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो ये मैटर कोर्ट में नहीं जाता। मीन्स जो प्राइवेट और डीम्ड की डिमांड है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो तमिलनाडु हाई कोर्ट में था मैटर, उसमें भी हाई कोर्ट ने ये बोला है एनएमसी को कि एक बार आप रिकंसिडर करिए जो आपने बोला हुआ है मैटर, मतलब कि किस तरह से आप फीस डिसाइड करेंगे। 50% जो बची हुई सीटें होंगी उनकी फीस लो होगी और दूसरी हाई होगी, तो किस तरह से मेरिट का यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का जजमेंट ऑलरेडी पास कर चुका। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो हो सकता है, लेकिन एक कॉमन जजमेंट, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को एक कॉमन जजमेंट देना चाहिए कि चाहे जो भी हो, चाहे वो एनएमसी बिल डायरेक्टली लागू करने का हो या फिर कुछ और प्रोसेस है, चाहे ऑडिटिंग करानी हो या फिर किस तरह से ड्राफ्ट बनाना है, को वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें। क्योंकि स्टेट इस तरह से नोटिसेस डालते रहेंगे और कोर्ट में मैटर जाता रहेगा, तो अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये, अनटिल अनलेस कि आप एडमिशन ले लें प्राइवेट और डीम्ड में विद गवर्नमेंट फीस, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैटर इस तरह से कोर्ट में जाते रहेंगे। तो एक कॉमन डिसीजन या आपका आना चाहिए जो कि सभी स्टेट के प्राइवेट और डीम्ड के लिए हो और उस पर वर्क हो, तभी ये काम बन सकता है, वरना ये मैटर इस तरह से कोर्ट में जाता रहेगा। तो कहने का सीधा से मतलब ये, अभी आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, लेकिन हाँ पॉजिटिव रह सकते हैं कि अगर कोई
डिसीज़न आया और इस ड्यूरेशन में मीन्स नीट 2022 के ड्यूरेशन में अगर ये काम हो जाता है ऑडिटिंग से लेके या जो भी डिमांड है प्राइवेट और डीम्ड की, वो सारी डिमांड यहाँ पे उस पर वर्क होता है तो ज़रूर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक कॉमन डिसीजन आना चाहिए फॉर ऑल स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल स्टेट में इस तरह से होगा तो फिर वही होगा कि मैटर इस कोर्ट में जाएगा। ठीक है।